आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कहानी जयगढ़ किले के अकूत खजाने की, जो आज तक लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। इस खजाने से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम भी जुड़ता है। कई लोग तो मानते हैं कि इंदिरा गांधी को ये खजाना मिल गया था, पर उन्होंने इसको देश के सामने कभी आने ही नहीं दिया। तो आखिर क्या है पूरी कहानी जयगढ़ किले के इस खजाने की, चलिए वो जानते हैं। पर उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और आपके अपने चैनल बी हिस्टोरिक को सब्सक्राइब कर लीजिए। जयगढ़ फोर्ट, इस किले को तो आज से लगभग 300 साल पहले राजा सवाई जयसिंह सेकंड ने 1726 में जयपुर में बनवाया था। यह किला आमेर के बहुचर्चित किले के पास ही मौजूद है। पर जिस खजाने की बात आज मैं आपसे कर रहा हूँ, उसको जानने के लिए हमें समय में और पीछे चलना होगा। ये बात है अकबर के शासनकाल की। अकबर के बेहद खास और विश्वासु सेनापति थे अम्बेर रियासत के राजा मान सिंह। अकबर मान सिंह की वीरता से इतना प्रभावित था कि उसने उन्हें कई युद्धों में भेजा, जिसमें से अधिकांश बार मान सिंह सफल ही साबित हुए। यही कारण था कि वह मुगल दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। मान सिंह ने अपने जीवन काल में कई युद्धों में जीत हासिल करी और वहाँ से काफी खजाना अर्जित करके उन्होंने मुगल साम्राज्य में बहुत योगदान दिया। और इसी तरह मान सिंह स्वयं अपने लिए भी बहुत सारा खजाना जोड़ पाए, क्योंकि युद्ध में जीती गई इन धनराशियों का एक बड़ा हिस्सा मान सिंह को भी मिलता था। पर साल 1581 में अफगानिस्तान में वहाँ के कुछ लुटेरे समूहों ने वहाँ के लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ था, और इस मौके को अनुकूल समझते हुए अकबर ने अफगानिस्तान पर मुगल परचम लहराने के लिए राजा मान सिंह को विशाल लश्कर के साथ वहां भेज दिया। मान सिंह ने काबुल में पहुंचकर कुछ ही समय में जीत हासिल कर ली, और ऐसा कहा जाता है कि वहां उनके हाथ बहुत बड़ा खजाना लगा था, जिसे मान सिंह अपनी सेना के साथ भारत ले आए। लेकिन इसकी खबर अकबर को लगने ही नहीं दी गई, और ये पूरा खजाना आमेर के किले में छुपा दिया गया। अकबर को अपने पूरे जीवन काल में इस खजाने के बारे में कभी नहीं पता चला। फिर ऐसे ही समय बीतता गया, और कुछ सालों बाद एक किताब दुनिया के सामने आई, जिसका नाम था हफ्त तिलिस्मात-ए अंबरी, जिसका मतलब ही है अम्बेर के 7 खजाने। इसी किताब में मान सिंह के इस खजाने का ब्यौरा भी दिया हुआ था। इसमें लिखा था कि मान सिंह ने यह खजाना आमेर किले की 7 पानी की टंकियों में छुपाया हुआ है। पर उस वक्त के राजाओं ने जब इसे ढूंढने की कोशिश करी तो उनको कुछ भी नहीं मिला। और फिर धीरे धीरे जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और अंग्रेज भारत आए, तो उन्होंने भी इस खजाने को ढूंढने का बहुत बार प्रयास किया, पर उनके हाथ भी लगी तो सिर्फ असफलता। फिर और समय गुजरा और भारत अंग्रेजों से भी स्वतंत्र हो गया। इस समय जयपुर के राजा थे मान सिंह द सेकंड, और उनकी पत्नी थी महारानी गायत्री देवी। फिर आजादी के करीब 28 साल बाद साल 1975 में भारत की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार बचाने के लिए पूरे देश में आपातकाल लगा दिया और पूरी ताकत अपने हाथ में ले ली। इसके बाद उन्होंने अपने सारे विरोधियों को जेल भिजवाना शुरू कर दिया। महारानी गायत्री देवी भी इंदिरा गांधी की धुर विरोधी थी, जिस कारण उन्हें भी तिहाड़ जेल भेज दिया गया। बात सिर्फ तभी की नहीं थी। इसके आगे की बात जानने से पहले इंदिरा गांधी और गायत्री देवी के रिश्तों के बारे में जान लीजिए। इन दोनों की ही शिक्षा रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से हुई थी, और तब से ही वह एक दूसरे को जानती थीं। लेकिन दोनों में हमेशा से ही मतभेद रहा था, और राजनीतिक तौर पर भी वह इंदिरा का लगातार विरोध करती थी। उनकी लोकप्रियता भी इतनी थी कि 1962 में उन्होंने स्वतंत्र पार्टी से जयपुर से लोकसभा चुनाव लड़कर कांग्रेस की ही प्रतिद्वंदी को वर्ल्ड रिकॉर्ड मार्जिन से हराया था, जिससे हमें ये भी पता चल रहा है कि वह राजनीतिक तौर पर भी कितनी ताकतवर हो चुकी थी। और अब वापस आते हैं इमरजेंसी पर। अपने दूसरे विरोधियों समेत गायत्री देवी को भी जेल में बंद करके अब इंदिरा गांधी अपनी हर मनमर्जी कर रही थी, क्योंकि ना ही अब विपक्ष था और ना ही स्वतंत्र मीडिया। और इसी स्वर्ण अवसर का फायदा उठाकर इमरजेंसी के अगले ही साल 26 जून 1976 को इनकम टैक्स, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पुलिस और आर्मी जयगढ़ के किले पर रेड मार देते हैं। इनका मकसद छुपे खजाने को ढूंढना था, पर सरकार ने इसको एक नॉर्मल रेड ही बताया। लेकिन अब सवाल तो ये उठता है कि खजाने की बात तो आमेर में हो रही थी, तो ये जयगढ़ किले में क्या ढूंढ रहे थे? तो असल में जयगढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट एक सुरंग से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि खजाना आमेर किले में भी ढूंढा जा रहा था, और खोजबीन के दौरान ही इन किलों को तहस नहस कर दिया गया। उस समय कर्फ्यू था, तो यह खबर उतनी जल्दी तो नहीं फैली, पर थोड़े समय में ये खबर पूरे देश में और उसके बाद विदेश में भी फैल गई कि इंदिरा गांधी मान सिंह का खजाना ढूंढ रही हैं। और फिर तब के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने
पत्र लिखकर आमेर के खजाने में अपना हिस्सा मांगा। उनका कहना था कि ये खजाना अनडिवाइडेड इंडिया का है, इसलिए इस पर उनका भी हक है। पाकिस्तान ने ही इस पत्र को लीक भी कर दिया था, जिससे ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने तुरंत तो इसका कोई जवाब नहीं दिया और ये रेड 5 महीने तक चलती रही। और 5 महीने चली खजाने की ये खोज सरकार के आदेश पर नवंबर 1976 को अचानक से बंद कर दी गई। और तब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को जवाब भेजते हुए कहा कि अगर हमें कोई खजाना मिला भी होता तो भी पाकिस्तान का उस पर कोई हक नहीं होता। पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमें वहां पर कोई खजाना नहीं मिला है, तो इस बात पर बहस करके भी कोई फायदा नहीं है। उन्होंने बताया था कि उन्हें वहां पर बस 230 किलो चांदी मिली है, जिसके बाद ये मामला बंद हो गया। पर कुछ बातें थी जो लोगों के मन में शक पैदा कर गईं। एक तो ये कि संजय गांधी जो उस वक्त बेहद पावरफुल थे और ऐसा समझा जाता था कि इंदिरा गांधी से भी ज्यादा ताकत उन्हीं के पास है, वह दूसरे कुछ बड़े बड़े अधिकारियों के साथ जयगढ़ के किले में मौजूद थे, जिससे कई लोगों ने अंदाजा लगाया कि यह वहां पर खजाने को देखने ही आए थे। एक दिलचस्प बात और हुई कि रेड खत्म होने के अगले ही दिन दिल्ली जयपुर हाईवे को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया और यहाँ से काफी सारे मिलिट्री ट्रक दिल्ली पहुँचे। कई लोग मानते हैं कि अरबों की कीमत वाला जयगढ़ किले का खजाना मिल गया था, जिसे इन ट्रक से दिल्ली लाकर 2 हवाई जहाजों में भरकर स्विट्जरलैंड भेज दिया गया। और ऐसे ये खजाना कभी देश के सामने आया ही नहीं, पर सरकार की तरफ से इस बारे में कुछ नहीं बोला गया। इसलिए आज तक ये बात एक रहस्य ही है कि आखिर राजा मानसिंह का खजाना गया तो गया कहाँ। खैर, गायत्री देवी जी ने भी बाद में बताया था कि जयगढ़ किले में कोई खजाना नहीं था, पर कुछ सवाल आज भी हैं जो इस घटना को रहस्यमय बनाए हुए हैं। जैसे कि इस रेड के दौरान संजय गांधी वहां पर क्या कर रहे थे, और अगर जयगढ़ फोर्ट में खजाना नहीं था तो 5 महीने तक वहां रेड क्यों चली, और अगर खजाना नहीं मिला था तो जयपुर दिल्ली हाईवे को बंद क्यों किया गया। इन सवालों का तो कोई जवाब नहीं है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि खजाना ढूंढने की कोशिश तो की गई थी, जिस कारण उस किले को भी बहुत नुकसान हुआ था। तो ये थी कहानी जयगढ़ किले के खजाने की। बाकी अब आप बताओ, आपको क्या लगता है, क्या ये खजाना इंदिरा गांधी को मिल गया था, और अगर नहीं मिला था तो राजा मानसिंह का ये अकूत खजाना गया कहाँ? अपने विचार कमेंट में बताइए। तो चलिए फिर मैं जल्द लौटूंगा भारतीय इतिहास की ऐसी किसी सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।